In this section, we will detail about mutation. So to be very specific, simplest definition जो है mutation की वो है that a sudden change in the genetic material is known as mutation. We all know that mainly the genetic material is DNA और अगर इस DNA के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में किसी भी जीन में किसी भी पार्ट में किसी तरह का चेंज आ जाए, किसी तरह का ऑल्टरेशन आ जाए और उसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो दैट सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन. म्यूटेशन में आपके डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है. तो म्यूटेशन में जो आपका जो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है उसमें किसी ना किसी तरह का चेंज आ जाएगा and that change will lead to some kind of deformities or defects or maybe problems. पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा म्यूटेशंस हार्मफुल ही हो, क्योंकि जो म्यूटेशंस होते हैं वो यूजफुल यानी बेनिफिशियल, हार्मफुल या फिर न्यूट्रल तीनों टाइप के हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन म्यूटेशन बाय राइटिंग द डेफिनेशन और उसके बाद हम लोग म्यूटेशन को क्लासिफाई करेंगे एंड देन वी विल डिटेल इट फर्दर. सो हियर इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन व्हिच इज रिटन and that explains mutation. A sudden change in the genetic material, which is mainly DNA, that sudden change is known as mutation, where due to mutation, the nucleotide sequence is altered. That means जो nucleotide sequence है वो change हो जाता है. आपको शायद पता होगा कि DNA एक bio macro molecule होता है, and it's a polymer which is made up of many small units which are known as nucleotides. DNA में nucleotide का एक specific sequence होता है. म्यूटेशन के कारण वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है. न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होता है जो कि 5 कार्बन शुगर होता है और उस 5 कार्बन शुगर के फर्स्ट कार्बन पर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है जो कि डीएनए के केस में एडेनाइन या फिर थायमाइन या फिर ग्वानिन या फिर साइटोसाइन होता है. अगर इस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो आपका जो डीएनए का नॉर्मल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो उस तरह से कन्वे नहीं होगा जैसा वो होना चाहिए था, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो गया. सो दैट इज आल्सो मेंट बाय म्यूटेशन और यू कैन डिफाइन इट एज म्यूटेशन. डीएनए का जो जीन है वो डैमेज हो जाए या फिर वो चेंज हो जाए तो फिर उसको आप म्यूटेशन कहते हो. तो when you are talking about mutation as the sudden change in the genetic material, we know mainly the genetic material is DNA. Mainly, although RNA भी genetic material है, मगर mainly DNA ही genetic material होता है. तो ये जो डीएनए में जो जीन्स होती हैं जो आपके सारे एक्सप्रेशंस को, आपके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, इन जीन्स में किसी ना किसी तरह का डैमेज या फिर चेंज आ जाता है. अब आप खुद सोचिए कि कोई एक जीन है वो जिस तरह से डिजाइन है, अगर उसका वो स्ट्रक्चर या फिर उसका जो फॉर्म है अगर वो चेंज हो जाए तो फिर वो जिस तरह का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है या जैसा जेनेटिक मैसेज वो कैरी कर रही है वो मैसेज भी चेंज हो जाएगा या फिर ऑल्टर हो जाएगा. तो इसकी वजह से अगर डीएनए जीन डैमेज होता है या फिर चेंज होता है तो फिर जो जेनेटिक मैसेज वो कैरी कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगा. तो दैट वुड लीड टू म्यूटेशन. लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेस ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन के मल्टीपल कॉजेस होते हैं. एजिंग, according to as the individual ages, as the individual grows older, there are many changes in the cells, in the genetic material, in the process of cell division. So that is why aging is one of the causes of mutation. Second, exposure to mutagens. This point is very important क्योंकि यहाँ पर एक term है that is mutagens. तो ये जो term mutagens है इसका मतलब क्या होता है? म्यूटेजन माने म्यूटेशन जेनरेटिंग सब्सटेंसेस और केमिकल्स और रेडिएशंस, उन्हें हम लोग म्यूटाजेंस कहते हैं. म्यूटा माने फ्रॉम द टर्म म्यूटेशन एंड जेन मींस जेनरेटिंग. सो म्यूटेशन जेनरेटिंग सब्सटेंसेस और फैक्टर्स आर नोन एज म्यूटाजेंस. For an example, you can classify these mutagens into two categories as chemical mutagens और second one is the radiations. पर हाँ, आप उसे बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस के टर्म्स में भी क्लासिफाई कर सकते हो. एज ऑफ नाउ आप इतना ही समझ लीजिए कि जो म्यूटेजेंस है वो दो तरह के मेनली होते हैं. वो है आपके एक तो केमिकल म्यूटेजेंस यानी केमिकल सब्सटेंसेस जो म्यूटेशंस कॉज कर सकते हो, और दूसरे होते हैं आपके रेडिएशंस यानी फिजिकल म्यूटेजेंस जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज. तो उस तरह की जो रेडिएशंस है वो भी आपके जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, और इसीलिए ये म्यूटेजेंस की कैटेगरी में आते हैं. यानी दीज म्यूटेजेंस कैन कॉज म्यूटेशन, सो दे कैन जेनरेट म्यूटेशन. सो लेट अस राइट दैट दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेनली as chemical mutagens and as radiations यानी कि physical mutagens.
Chemical mutagens में you have many categories of chemical mutagens, such as you have the alkylating agents, you have 5-bromouracil, which is actually a base analog, and there are many other chemical substances. So chemical substances में we can note that down. 5-bromouracil, which is written as 5BU, 5-bromouracil, ये एक प्रकार का base analog होता है. Base analog means, मैंने आपको अभी बताया कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो डीएनए को बनाते हैं, वो डीएनए के केस में 4 होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन. अगर हम किसी एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करें जो आपके इन नाइट्रोजनस बेसिस का एनालॉगस स्ट्रक्चर हो या फिर एनालॉगस मॉलिक्यूल हो, तो ये क्या करता है, ये आपके मान लीजिए हमारे पास कोई एक बेस एनालॉग है जो एडेनाइन का एनालॉग है, तो वो एडेनाइन से जाकर के जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर हो जाएगा. तो उस केस में वहां पर डीएनए का जो नॉर्मल बेस बेयरिंग है वो चेंज हो जाएगी और आपका जो डीएनए है वो डैमेज हो जाएगा या फिर उसमें म्यूटेशन कॉज हो जाएगा. तो बेस एनालॉग्स में कॉमन बेस एनालॉग है 5-bromouracil. वी हैव मेनी अदर सच एज 5-iodouracil. सो देयर आर मेनी बेस एनालॉग्स जो कि केमिकल म्यूटेजेंस की कैटेगरी में आते हैं. देयर आर मेनी अदर केमिकल म्यूटेजेंस, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहां पर एल्काइलेटिंग एजेंट्स की बात करिए. एल्काइलेटिंग एजेंट्स टर्म से आपको समझ में आ रहा होगा, जो एल्काइलेशन करवा दे. यानी ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये डीएनए के साथ जा करके जुड़ जाते हैं और उधर पर एल्काइल ग्रुप का एडिशन करवा देते हैं. तो उससे भी डीएनए का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है या फिर उसमें म्यूटेशन कॉज हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह यूज होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल सिस्प्लैटिन, टैक्सोल, ये सबसे कॉमन ड्रग्स है विच आर यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग्स, यानी टू ट्रीट कैंसर के अगेंस्ट ये ड्रग्स यानी ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स काम करते हैं. यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ सिस्प्लैटिन. तो सिस्प्लैटिन एक एल्काइलेटिंग एजेंट है और ये जाकर के डीएनए में जुड़ के उधर पे एल्काइलेशन करवा देता है. वे मेनी अदर केमिकल सब्सटेंसेस जो कि म्यूटेजेंस होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल और द रेडिएशंस मेनली. जब आप फिजिकल म्यूटेजेंस की बात करते हो आप मेनली रेडिएशंस की बात करते हो. रेडिएशंस में आपके कॉमन रेडिएशंस हैं, पर आप रेडिएशंस को आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में डिस्टिंग्विश या फिर क्लासिफाई कर सकते हो. क्या होता है, जो रेडिएशंस होती है वो किसी एटम या फिर मॉलिक्यूल से उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने की कैपेबिलिटी रखती हो तो वो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है. आयनाइजिंग रेडिएशंस कहीं ज्यादा हार्मफुल होती है. सेकंड टाइप की होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, वो उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है. तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, मेनली आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग. So you have ionizing radiations and non-ionizing radiations. Ionizing radiations में आपके common examples like alpha rays, beta rays, gamma rays, X rays. That is why आप लोगों ने कभी-कभी हॉस्पिटल के बाहर या किसी जगह पर जहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है या फिर X rays का इस्तेमाल होता है तो उधर पर अक्सर लिखा रहता है that pregnant females are not allowed. क्योंकि उधर पे क्या होता है that the embryo or the fetus which is developing inside the womb, वो अगर इस तरह की रेडिएशन से एक्सपोज होगा तो फिर उनका जो डीएनए है वो डैमेज हो सकता है और या फिर डीएनए में म्यूटेशन कॉज हो सकते हैं. That can lead to many different kinds of genetic disorders और chromosomal disorders. इसीलिए वहां पर precautions लिखे रहते हैं या फिर actually warning signs दिए रहते हैं. So ionizing radiations में you have alpha rays, beta rays, gamma rays, X rays. These are ionizing radiations. And non-ionizing में most common है आपका UV radiation, infrared, UV radiation, वो सारे non-ionizing होते हैं. So these are known as the mutagens, mutation generating substances, such as the chemical mutagens and the physical mutagens. नेक्स्ट फैक्टर है जो कॉज है म्यूटेशन का, वो है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स. कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, योर डाइट एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच मे कॉज म्यूटेशंस. Then there are the DNA copying mistakes जो कि सेल डिवीजन के टाइम पर होती है. सेल डिवीजन के टाइम पे जब डीएनए कॉपी होता है उस टाइम पर कुछ गलतियां हो जाए अगर आपके नॉर्मल मैकेनिज्म्स में सेल डिवीजन के टाइम पर, तो उसके वजह से भी म्यूटेशंस कॉज होते हैं. नेक्स्ट कॉजेस आर द और वन ऑफ द कॉजेस एक्चुअली आर वायरल इन्फेक्शंस आल्सो. कई बार ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपके जेनेटिक मटेरियल को ही ऑल्टर कर देते हैं, तो दैट कॉजेस अगेन म्यूटेशन.
आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ द इंटरनल चेंजेस ऑफ द बॉडी भी मेंशन कर सकते हो। बॉडी के कुछ इंटरनल चेंजेस के कारण भी म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैंसर। कैंसर इज नथिंग बट जस्ट म्यूटेशन। क्या होता है, आपके जो सेल्स है, जो नॉर्मल सेल्स है, उनका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसमें सेल डिवीजन को कंट्रोल्ड रखने का एक मैकेनिज्म होता है। अगर आपके सेल डिवीजन को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी लूज कर दे, मे बी ड्यू टू म्यूटेशन और सम अदर कॉज, सो दैट लीड्स टू कैंसर। तो कैंसर क्या है? इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ म्यूटेशन ओनली। कैंसर म्यूटेशन की वजह से होता है, सच एज स्किन कैंसर, सच एज आई कैंसर, सच एज ब्लड कैंसर, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ कैंसर। तो वो मेनली म्यूटेशन है। कैंसर एक तरह का म्यूटेशन है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देनी चाहिए थी। सो लेट अस एनालाइज दैट कि म्यूटेशन को सबसे पहले एक डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डी व्राइस ने समझाया था, और वी प्रोनाउंस इट एज ह्यूगो डी वेरिस। तो ह्यूगो डी वेरिस ने सबसे पहले म्यूटेशन को एक्सप्लेन किया था। ह्यूगो डी वेरिस वही है जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी प्रपोज करी थी। इवोल्यूशन में उन्होंने एक थ्योरी दी थी विच इज नोन एज द म्यूटेशन थ्योरी। तो जो ह्यूगो डी वेरिस है उनके बारे में बताना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस मेंशन दैट म्यूटेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस। सो लेट्स राइट, दिस वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस। So he experimented on evening primrose. Evening primrose का साइंटिफिक टर्म है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। और इन्होंने यानी ह्यूगो डी व्राइस ने इन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स अपने किए थे। ह्यूगो डी व्राइस ने एक्चुअली म्यूटेशन थ्योरी भी प्रपोज करी थी। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट पॉइंट। और वो एक डच बॉटनिस्ट थे। So this is something important about mutation। हमने म्यूटेशन की डेफिनेशन करी, उसकी डिस्कवरी और म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले किन्होंने समझाया था? ह्यूगो डी वेरिस ने। डीएनए का जो जीन है या जो भी आप कह सकते हो जेनेटिक सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वो अल्टर या फिर डैमेज हो जाता है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय म्यूटेशन। सो इट इज द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। कॉजेस क्या क्या है? एजिंग, एक्सपोजर टू म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस मेनली दो तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, बट मेनली हम लोग दो में क्लासिफाई करते हैं, केमिकल म्यूटेजेंस एंड फिजिकल म्यूटेजेंस। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी म्यूटेशन कॉज करते हैं, और बॉडी के इंटरनल चेंजेस भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन से भी म्यूटेशन हो सकता है। डीएनए कॉपिंग मिस्टेक्स, जो सेल डिवीजन के टाइम पर जब डीएनए कॉपी होता है उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, इवन दैट कैन लीड टू म्यूटेशन। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ म्यूटेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू म्यूटेशन, एंड वी विल नाउ ट्राई टू क्लासिफाई म्यूटेशन।